जी बिल्कुल विकास, देखिए लंबा वक्त लग सकता है, ये इस प्रक्रिया में देरी भी हो सकती है क्योंकि यही वजह है कि लगातार डटे हुए हैं यहाँ पर जो जवान यहाँ पहुँचे हुए हैं वो लगातार डटे हुए हैं। और आपको एक बार और ज़रा मैं पीछे की तस्वीर दिखाऊं, जो मेरे आने के बाद जो हेलीकॉप्टर यहाँ से निकला है वो वापस लौटा नहीं है और कहा जा रहा है कि उसको भी आने में देरी हो सकती है। और इसी बीच एम्बुलेंसेस की संख्या भी बढ़ाई जा रही है। ये एक तस्वीर जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी, लगातार जो एम्बुलेंस है वो धीरे धीरे करके और आने शुरू हो गए हैं यहाँ पर, क्योंकि जब उनको हेलीकॉप्टर से नीचे उतारा जाएगा उसके बाद इन्हीं एम्बुलेंस के ज़रिए उनको आगे की तरफ जो यात्री होंगे, जो घायल होंगे, उनको लेकर जाया जाएगा। एक बार और ज़रा मैं दूसरी तस्वीर दिखाना चाहूँगी, यहाँ पर किस तरीके से एक एक करके सारे एम्बुलेंस को कहा गया है बिल्कुल तैनात रहने के लिए। और ये करके एम्बुलेंस की जो नंबर्स है, जो लाइन्स है, वो आप देख सकते हैं, कई एम्बुलेंस की कतार यहाँ खड़ी कर दी गई है जो कुछ देर पहले तक नहीं थी। तो तैनाती बिल्कुल जो है वो कर दी गई है कि किसी तरीके से कोई भी दिक्कत ना हो, रेस्क्यू सही तरीके से किया जाए। लेकिन लंबा वक्त लग सकता है क्योंकि कल शाम को जिस तरीके से घटना हुई और उसके बाद से ही हम देख रहे हैं लगातार तस्वीरें, न सिर्फ रात को बल्कि सुबह तक भी जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा था, कई लोगों को बचाया भी गया है। इसमें दाद देनी पड़ेगी क्योंकि लगातार जो सेना के जवान हैं वो जुटे हुए हैं इस कोशिश में, लेकिन ये लंबा वक्त लग सकता है। इस बीच कहीं और लोग, मैं आपको इन सबसे भी बात करने की कोशिश होगी हमारी। ये स्ट्रेचर्स आप लोग मंगवा। जय हिंद, जय भारत। हम भूतपूर्व सैनिक J&K सैनिक वेलफेयर की तरफ से हमारे को कुछ दिन पहले सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने तैनात किया है कि अपने अपने डिस्ट्रिक्टों में कोई भी हादसा होने पर आप लोग अपना रेस्क्यू ऑपरेशन करोगे। कितने स्ट्रेचर्स यहाँ पर कोई इस टाइम 14-15 स्ट्रेचर्स हैं हमारे पीछे, कुछ यहाँ पर लाया गया है और कुछ हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन में, जैसे हमने कल सुना है दर्दनाक हादसा हमारे अपने यात्रियों भाइयों के साथ हुआ है, वैसे हमारे भूतपूर्व सैनिक, एक पार्टी चले गई है बालतल में और दूसरी पार्टी हम लोग यहाँ पर हेल्पएड में रखा हुआ है। हमने जैसे भूतपूर्व सैनिकों ने कोविड-19 में काम किया है, बस हम ये जो दर्दनाक हादसा हुआ है हमें इसका बड़ा दुख है। हम 15 स्ट्रेचर लेकर अभी डिस्ट्रिक्ट गांधरबल के पूरे एक्स सर्विसमैन क्या प्रशासन की तरफ से निर्देश दिए गए हैं ये बताइए? कि जहां भी जो कुछ हादसा होता है उसके लिए वॉलंटरी हम रेस्क्यू के लिए हम टीम तैयार है। कितने स्ट्रेचर्स आप लोग यहाँ पर लेकर? हम 15 स्ट्रेचर लेकर आए हैं। जी जी, ये इस तरीके से तस्वीर है, ये स्ट्रेचर्स की तस्वीर है। मैं आपको ज़रा दूसरी जो मेडिकल टीम तैनात है, एक बार चाहूँगी कि मैं इस तरफ चले और ये जानने की कोशिश होगी कि किस तरीके से जो मेडिकल यूनिट है उनकी तैयारी है और क्या कुछ उनका कहना है, क्योंकि कल से जो घायल यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको जो है उनको किस तरीके से दिक्कत। फिलहाल यहाँ से आगे जाने की इजाज़त नहीं है, मेडिकल यूनिट में यहाँ मीडिया की एंट्री नहीं है। लेकिन ये जो पूरा का पूरा कैंप है, ये आर्मी बेस, इस पूरे को सिर्फ और सिर्फ घायलों को और जो कैजुअलिटी हुई है उनके लिए, और सबसे बड़ी बात जो मिसिंग है उन सब के लिए अब मैं कहूँगी कि डेडिकेट कर दिया गया है। जी बाबा, बाबा, कोरिया सिटी जानी ना? कोरिया सिटी? कोरिया सिटी कहाँ पे है? शहर अंग्रेजी लगे हैं। कोरिया सिटी। वो बहुत दूर है। कोरिया सिटी।
प्रोफेसर साहब को पता होगा। हो, ये छोटा वाला ग्लोब लगता है। और पता नहीं, मेरी बेटी से जाके मिल लो, शायद उसे मालूम हो। हाय, बाबा ने भेजा है। कम हियर। कोरिया सिटी। कोरिया सिटी नहीं, क्यूरियोसिटी। वो क्या? That's what brought you here? जो तुम्हें यहाँ तक ले आया। क्यूरियोसिटी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।